जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू। नए रूप में लोगों को मिल रहा नागरिकता का प्रमाण पत्र। मवेशी चराते लोगों को भी निशाना बना रहा पाकिस्तान। शाहपुर सेक्टर में युवती को गोली मारकर किया घायल। बीमार पड़ी ट्रैफिक सिग्नल लाइटें नहीं हो पाई स्वस्थ, रखरखाव न होने से साबित हो रही शोपीस। और पूर्व एमएलसी ने चुनाव रीजन में सड़क हादसों के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जांच कमीशन के गठन और मृतकों को मुआवजा देने की उठाई मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त हुए जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। सरकार द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और जम्मू में आज प्रशासन ने 50 लोगों को नए रूप में बनाए गए उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी। जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने इन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले उन लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी जो पिछले कई दशकों से नागरिकताओं का अधिकार पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बड़ा मुबारक का दिन है कि जो लोग हमारे भाई बहन चाहे वाल्मीकि समाज में थे, चाहे गोरखा समाज के थे, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, चाहे और हमारे कोई दुकानदार भाई फड़ी फेरी का काम करते थे जो 50-50 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते थे और आज उनको डोमिसाइल हम लोग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पड़ रहा था। चाहे गोरखा समाज के लोग जो हमारे महाराजा हरि सिंह के टाइम के यहाँ आए हुए थे, दूसरे वाल्मीकि समाज जिनको हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाई थी, एक समय यहाँ कोई हड़ताल हो गई थी, पंजाब से लाई थी, उनका भी वो किया था। आज उनके जो बच्चे हैं खासकर हमारे वाल्मीकि समाज के, उनको एक ही काम था, अगर वो सफाई का काम कर रहे हैं तो बाप भी सफाई का काम कर रहा है, बेटा भी सफाई का काम, उनको यही था कि हमने सफाई ही करनी है। आज उनको डोमिसाइल मिला है, आज अपने हकूक मिले हैं। आज वो बच्चे हमारे पढ़े लिखे, मैं देखता हूँ जब जाता हूँ उन कॉलोनियों के अंदर, बहुत MBA की हुई है, डॉक्टर हैं, बोले बहुत उनको जॉब नहीं हो सकती थी। आज उनको जम्मू कश्मीर में भी जॉब मिलेगी, देश के बाकी कोने में भी जॉब मिलेगी, बच्चों को उनका विश्व संभलेगा, वो अपने आप को उनके बुजुर्ग जो माता पिता हैं बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन है क्योंकि जो पोस्ट 370 सिचुएशन हुई हमारी यूपी में, जो नए रूल्स आए और ख़ासकर एक मुद्दा था कि जो यहाँ पर कई दशकों से लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं यहाँ पे, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को यहाँ पे अधिकार जो हैं, हकूक़ जो हैं वो नहीं मिले। और हकूक़ पाने के लिए तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि वो यहाँ का वसनीक है, बाशिंदा है, रेजिडेंट है, वो रेजिडेंसी प्रूफ जो है जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम बोल रहे हैं, वो आज तकसीम किए जा रहे हैं। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में शुक्रवार देर शाम पाकिस्तानी सेना ने बकरियां चरा रही युवती को निशाना बनाकर गोलाबारी की। गोली युवती की पीठ को चीरती हुई निकल गई। घायल युवती की पहचान 17 वर्षीय नाजिया कौसर पुत्री मोहम्मद बशीर निवासी गांव चलेरी मेंढर के रूप में की गई। नाजिया घर से कुछ ही दूरी पर बकरियां चरा रही थी और उसे देखकर पाकिस्तानी सेना के जवानों ने अग्रिम चौकी नजीपीर के उसको निशाना बनाकर यूनिवर्सल मशीन गन से गोलाबारी शुरू कर दी और वह जान बचाने के लिए घर की तरफ भागी, लेकिन एक गोली उसकी पीठ को चीरकर निकल गई। परिजनों ने रिश्तेदारों की सहायता से घायल को उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक उसे पहुंचाया। वहां से निजी वाहन में उसे पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव अस्पताल ले जाया गया,
जहां उसे जीएमसी रेफर कर दिया गया। जिला उपायुक्त ने तत्काल सहायता के तौर पर युवती के परिजनों को रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की और पुंछ से जम्मू तक एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान कराई। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई बैंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लोग बकरी चार रही थी वो लड़की, तो बकरियों के साथ उसकी वो बख्तानी में गोली मारी तो बेचारी जख्मी हो गई। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम यही गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि हमें बैंकर दिए जाए। बाकी हमारे हिफाजत करें, ये घोड़ेबारी में बॉर्डर पे हम रहते हैं, हमारी बहुत मुश्किल है यहाँ रहने के लिए। मुतालबा यही है कि हमारी जानों को हिफाजत करें, और क्या मतवाला करेंगे। हम पहले क्या किया तो 1 साल से पहले हम कह रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ करो, मगर कुछ नहीं किया सरकार ने। हमारी बारी हम जब भी होती है, हमारे बच्चे बाहर आते हैं, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, सब हम अंदर ये घुसे हुए हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या 5-10 हज़ार में क्या होता है? यहाँ पे कुछ होता है? कोई नहीं, कोई कुछ कर रहा है यहाँ देख, कोई है ही नहीं, कोई लीडर नहीं है, कोई देखता नहीं है कौन आया कौन गया। भाई यहाँ आगे फौज बैठी है, पीछे हम ये बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई गोलाबारी का शिकार हुई एक बच्ची जो अपनी बकरियां चराने के लिए घर से बाहर निकली थी कि अचानक पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई और वहां शेलिंग के शिकार शदीद जख्मी हो गई, जिसको यहां से मकामी लोगों ने यहां की अफवाज के साथ मिलकर उसको जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। हम आपको बता दें, आज हमने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ के लोगों के मुताबिक एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की शिद्दत की गोलाबारी की वजह से ये लोग मुतासर हैं, इन लोगों के बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। साथ ही साथ इन लोगों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे इनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। इन लोगों के मुताबिक यहाँ पे बैंकर्स वगैरह भी तामीरात करके नहीं दिए गए और जो बैंकर तामीर किए गए अभी तक उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इन लोगों ने एक मरतबा फिर से मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि सरहदों पर कशीदगी की वजह से इन लोगों को जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उनका जल्द से जल्द इजाला किया जाए। और जिस तरीके से मरकजी सरकार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हर सरहद के नजदीक लोगों को बैंकर तामीरात करके दिए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा इन लोगों का एक मरतबा फिर से आज मुतालबा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द बैंकरों की तामीरात करके दी जाए। और खासकर इन लोगों ने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से यह भी अपील की है कि वो इस मसले का कोई ठोस हल निकाले और सरहदों पर कशीदगी को कम करें। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में लगे ट्रैफिक सिग्नल लाइटों और विवादों का चौली दामन का साथ है। अपनी मर्जी से चलने वाली ये ट्रैफिक लाइटें कई हादसों का सबब बन चुकी हैं और इसके बावजूद संबंधित विभाग या फिर क्यों कहें कि इनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। हमारे संवाददाता सौरभ चौधरी ने आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में शोपीस साबित हो रही ट्रैफिक सिग्नल लाइटों की पोल खोल दी है। का असर अब जम्मू की ट्रैफिक लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। जम्मू की अधिकतर लाइट्स जम्मू शहर की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल रहा, वैसे ही लगता है महकमे को भी इस लाइट्स की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं मिला है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राष्ट्रीय राजमार्ग की, जहां पर जो मेन चौराहा था, कुजवानी चौराहे की हमने बात की थी, वहां पर भी लाइटें खराब थी। अब हम बात करें ग्रेटर कैलाश के चौराहे की, जहां पर अगर हम बात करें, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं पूरे तरीके से वो खराब है। यहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट्स चल नहीं रही हैं। ये भी एक काफ़ी बिजी रोड है, बिजी चौराहा है ये, जहाँ पर काफ़ी तादाद में और काफ़ी रफ्तार के साथ गाड़ी यहाँ पर चलती हैं, पर यहाँ पर पूरे तरीके से जो ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था है ठप है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, रफ्तार के साथ यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। वहीं अगर बात करें किसी ट्रैफिक के अधिकारी की, तो वो भी इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। तपती गर्मी है, हम उन पर भी कोई दोष नहीं डाल रहे कि उनको यहाँ पे मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो महकमे की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बनती है और कई सवालिया निशान इस वक्त महकमे में खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार हमने शहर के विभिन्न इलाकों की तस्वीर देखने की कोशिश की। शहर के विभिन्न इलाकों के जहां पर ट्रैफिक लाइट्स मौजूद है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट पूरे सुचारू तरीके से चल रही है, पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था वो खराब है। ये हम बात कर रहे हैं
जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हम बात करें, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रफ्तार से गाड़ी यहां पर गुजरती है, पर यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो ट्रैफिक लाइट्स निजाम की तरफ से लगाई गई थी वो पूरे तरीके से तो बंद है। तो कहीं देखना होगा क्या दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर बड़ा हादसा होगा उसके बाद ही कोई जान माल का नुकसान होगा, क्या उसके बाद ही इन लाइटों को ठीक किया जाएगा, या वक्त रहते कहीं ना कहीं इनमें सुधार लाना चाहिए, जो बेहद जरूरी है। पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक ने चेनाब रीजन में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों पर रोष जताया। टाक ने सरकार से इन हादसों के कारणों की जांच के लिए एक कमीशन के गठन करने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उनका कहना है कि सड़कों और गाड़ियों की खस्ता हालत, ट्रैफिक पुलिस की नाकामी भी इन हादसों का कारण बन रही है। लिहाजा सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए उचित कदम उठाने जरूर चाहिए। लवाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार अफसोस करते हैं। वहीं मुझे लगता है कि इंतज़ामिया को आंखें खोलनी चाहिए, यहाँ की सरकार को और दिल्ली की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने खित्ता चिनाब के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी इन सड़कों की खस्ता हालत है, ट्रैफिक का बहुत ही खस्ता निज़ाम है, ट्रैफिक पुलिस कहीं मौजूद नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ हैं और बार बार ये सड़क हादसा इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम लोग इंसानी जानों को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार रियासती इंतज़ामिया को अपील करता हूँ कि इन सड़क हादसा में जहाँ भाग हुए जो अफराद हैं उनके लवाकीन को जहाँ कंपनसेशन जल्द से जल्द दी जानी चाहिए, वहीं पर कम से कम एक फुल प्रूफ एक कमीशन बिठाना चाहिए जो इन सड़क हादसा के बारे में जायज़ा ले और यहाँ की जो सड़कें हैं, खासकर PMGSY में दूर दराज इलाकों में सड़कें फ़ेज़ 1 में ही छोड़ दी गई हैं। उनका फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 तकरीबन 10 साल से पेंडिंग है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी सड़कों पे काम शुरू किया गया लेकिन वो सड़कें जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि इन मामलों पे जल्द से जल्द जाँच की जाए और ये जो इंसानी जानें रोज़ ब रोज़ ज़ाया हो रही हैं। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कस्बे के तमाम नालों की सफाई का अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत आज आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी ने बाजार के नाले की साफ सफाई के काम का शुभारंभ करवाया। उन्होंने लोगों से नालों में कूड़ा करकट न डालने की अपील की। म्युनिसिपलिटी की तरफ से हमने टाउन के अंदर जो नाले थे, जैसे कि बस स्टैंड का नाला, HDFC बैंक का नाला, उसको JCB से साफ़ कराया और खाली करवा के पूरा वो रेडी करके रखा है कि बरसात के दिनों में भी लगाई है। हमने JCB लगा के ये गार्बेज पूरे नाले की साफ़ करा रहे हैं और साथ में हमने ट्रॉली रखी है ताकि बाज़ार में ये इसका कोई कचरा या गंद ना पड़े। साथ ही सीधा नाले से निकाल के ट्रॉली के अंदर डाल रहे हैं और ये अपने डंप के ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों की सेल्फ डाल रखी है जिसकी वजह से नाली ब्लॉक हो जाती है और पानी चलने में प्रॉब्लम है, वो भी अपनी ब्लॉकेज जो है वो ना करें और नाली नालों के अंदर लोग जो कूड़ा करके डालते हैं जिससे नाली ब्लॉक हो जाती है वो भी ना डालें, ताकि शहर और टाउन जो है वो बरसात का सामना करने के लिए तैयार रहे। आज हम थाना बाजार के अंदर ये सभी लोग यहाँ म्युनिसिपलिटी की टीम पूरी ये नाले की सफाई करवा रहे हैं। विकास कार्य को जारी रखते हुए आज ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत बन सुल्तान अपर के सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा ने मीरा साहिब मरालिया रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच ने कहा कि यहां के लोगों की ये पुरानी मांग थी जिसे वे सांसद जुगल किशोर शर्मा के सहयोग से पूरा कर पाए। बात से लेके नंदलाल शॉप तक ब्लैक टॉपिंग का उद्घाटन किया है। पिछले दिनों हमने प्रेमनगर बस्ती में किया था। ये तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख का प्रोजेक्ट है जो बन सुल्तान अपर प्रेमनगर, सूदन नगर, कोठी शहरी कल्चर से लेके मरालिया मोड़ तक और मरालिया मोड़ से लेके डाक बंगला तक, बोथ साइड का कनाल
ये 2.5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो हमने मंजूर करवाया था आदरणीय श्री जुगोल किशोर जी की मेहरबानी से, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पास कराने में बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये काम सफल हुआ है। बिजनौर में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसान संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने की। इस रैली में काफी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने शिरकत की। इस दौरान किसानों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। का एक मिशन है कि 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करना, उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं। अभी कोरोना वायरस के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 की इंस्टॉलमेंट जो है उनके खाते में पैसे जमा करवाए गए। ऐसे ही इरिगेशन सेक्टर में काफ़ी प्रमोट उसको मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बजटरी प्रोविजन में जो इस साल का बजट था काफ़ी उसमें फंडिंग जो है इरिगेशन सेक्टर में रखी गई थी, ताकि एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है किसानों को मिले, समय पे पानी मिले, समय पे बीज मिले। तो ये सारा जो काम है अभी किसान क्रेडिट कार्ड में केसीसी में जो लोन फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद की जाए, वो भी मोदी सरकार ने अभी ये फैसला लिया था। तो कुल मिलाकर भाजपा का संगठन और हमारी भाजपा की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, पूरा एक फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो है किसानों के लिए किया जाए। स्टेट विभाग के मुलाजिमों ने अपने डेली वेजरों को नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए कामकाज ठप रखा। इन मुलाजिमों ने सरकार की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए उस पर डेली वेजरों के जज्बातों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इन डेली वेजरों का हक उन्हें ना दिया गया तो स्टेट विभाग के मुलाजिम आंदोलन का बिगुल फूंकने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने इनके साथ खिलवाड़ किया, कुछ पोस्टें क्रेड हो गई और कुछ उनके जो क्रेड हो गए उनके ऑर्डर भी अभी तक इन्होंने नहीं निकाले। उसके बाद ये आज ऊपर नीचे रोज ये फाइलें करते रहे। अब जो इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो क्लास 4 वैकेंसी है वो सारी सी कर ली ऊपर कि क्लास 4 वैकेंसी बताओ कितनी है। तो डिपार्टमेंट वाइज जो सारी इंफॉर्मेशन चली गई, उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आगे रेफर कर दिया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जब हम सुबह पेपर पढ़ते हैं, सारी पोस्ट क्लास 4 की जो है वो सारी एडवर्टाइज कर दी है और डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं रहने दिया। हमारा जो डेली वेजर हम कह रहे हैं तो डेली वेजर के जो पहले से जिन्होंने 25-26 साल उम्र दे दी डिपार्टमेंट में परमानेंट होने के लिए और डे नाइट डिपार्टमेंट की वेलफेयर के लिए काम किया, आज ये कहीं किसी के कावल नहीं छोड़े इन्हें। नकारा जो सरकार बैठी है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और हमारा सरकार से यही कहना है कुछ भी करने से पहले अभी भी टाइम है, कुछ भी करने से पहले हमारी जो पोस्टें हैं हमें वापस दे दो। इसके अगेंस्ट कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे मुलाजिम भर्ती जो है जिनके केस सेक्टर में पेंडिंग है, इनके फौरन ऑर्डर निकाले जाने चाहिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारा परमानेंट मुलाजिम भी है जो कूद जाएगा और इनका साथ देगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन के अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी करते हुए उसका पुतला दहन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला है और इसलिए अब अक्साई चीन के साथ साथ तिब्बत को भी आजाद करवाया जाएगा। उन्होंने चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने का आग्रह करते हुए चीन को सबक सिखाने के लिए उससे आयात व निर्यात को समाप्त करने की मांग की। हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि चीन से बना जितना भी प्रोडक्ट है इसका बहिष्कार करो, ताकि चीन खुद घुटनों पे आके हमारे आगे मत्था टेके। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लेवल पर जितना भी इनका आयात और निर्यात होता है वो तुरंत आपको इसको समाप्त करना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो चाइना खुद आके अपने घुटनों पे आके भारत के आगे झुकेगा। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मनगरी कटरा में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन सरकार का पुतला जलाया।
इस अवसर पर परिषद के जिलाध्यक्ष करण सिंह ने लोगों से चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ना चीन कोई गारंटी देता है अपने सामान की, ना ही उसकी कोई गारंटी और ना ही उसके उत्पादों की कोई गारंटी है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और हमेशा विश्व गुरु ही रहेगा। पूरी जम्मू कश्मीर में हमने रखा था कि 12 बजे इनको जो है ये करना है, चाइना सामान का बहिष्कार करना है और इनका पुतला दहन करना है और एक संदेश देना है अपने देश के जो बूढ़े बड़के लोग हैं कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश सलामत रहना चाहिए। सामान हम अपना तैयार कर लेंगे, महंगा लेंगे, पर चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि चाइना का सामान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चाइना को हम कहते हैं कि अगर उसके सामान की कोई गारंटी नहीं है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारत, इसलिए हमारा बच्चा बच्चा भारत की सेना के साथ खड़ा है। यही हमारा आज का संदेश है। स्वदेशी जागरण मंच के जिला जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। मंच ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाते हुए लोगों से चीन निर्मित सामान के उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग की। मंच ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चीन को आघात पहुंचाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसके किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे देश के अंदर चाइना के खिलाफ एक बड़ा रोष और गुस्सा है आम जनता के अंदर। उसको प्रकट करने के लिए जहां चाइना का पुतला, चाइना के राष्ट्रपति व चाइना के सामान का हमने जहां होली दहन किया है और हम जनता से जो मांग करते हैं, अपील करते हैं कि जो चाइनीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना बंद करे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए ताकि जो आर्थिक दृष्टि से जो चाइना जहां से पैसा कमाता है उसको हम आर्थिक दृष्टि से चोट कर सके। और जो हमारे जो 20 सैनिक गलवान घाटी के अंदर जो बड़े धोखे से उन्होंने उनको मारा है, जो शहीद हुए देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि देश का हर एक नागरिक जब एक संकल्प लेगा कि स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को नहीं अपनाएंगे, तो हमारा ये संकल्प भारत स्वाभिमान का जो पूरा होगा। वहीं कठुआ में भी धर्म जागरण मंच की ओर से गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को लेकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन सरकार का पुतला भी जलाया। उन्होंने शहीद सैनिकों की शहादत को याद करते हुए चीन सरकार की कड़ी निंदा की। गलवान घाटी के अंदर हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे, हमारे जवान मरते मरते उन लोगों को 50 आदमी को मार दिया। लेकिन हमारी भाषा में जैसे बोलते हैं कि पंचायत के की हुई बात जो है वो सिर मत्थे पर है, लेकिन पंडाला हमारा उसी जगह पर है। कहने का मतलब ये है कि चाइना ने जो है इतनी कार्रवाई की, वहाँ पर इतनी मीटिंग हुई, लेकिन चाइना इतना बेशर्म मुल्क है जिसने 168 मुल्कों के ऊपर लोगों की जमीन हड़प की हुई है और लोगों को थोड़े से पैसे देता है, उसके साथ बाद में उनके साथ जो है बहुत गलत व्यवहार करता है, जैसे तिब्बतियों के साथ किया। आतंकियों के परिजनों को स्कॉलरशिप दिए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। मंच का कहना है कि सरकार ने शहीद या फिर गरीब परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप न देकर आतंकियों के परिवारों को फायदा पहुंचाया, जो सरासर देशद्रोह है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाई। 2015 और 16 को उन्होंने 1 करोड़ 26 लाख और 1 करोड़ 70 लाख राशि जो है वो मिलिटेंटों के परिवारों को 2 वर्ष में दी है। और ये सरासर हमारे जो लोगों के साथ धोखा किया गया है। ये राशि जो है ये शहीदों के परिवारों को बच्चों को मिलनी चाहिए थी या गरीब लोगों के बच्चों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये राशि मिलिटेंटों के परिवारों के बच्चों को दी गई। ये पूरी तरह से देशद्रोही काम जो है इन सरकारों ने किया है। 2015 और 16 में भाजपा और पीडीपी की सरकार थी, लेकिन भाजपा जो है जो अब यहाँ से मुकरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सामने है, आपके सामने पूरी स्टेटमेंट है इसकी, और भाजपा को अब अपनी गलती को मानना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन जो है हम और तेज करेंगे।
बिश्ना के न्यू मॉडल हाई स्कूल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप शर्मा ने 8वीं की परीक्षा में सफल छात्रों को उनके अभिभावकों के साथ बधाई दी। एट क्लास से पास आउट हुए बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स, जितने भी हमारे न्यू मॉडल उनके स्टाफ मेंबर्स हैं और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। स्पेशली फॉर जो हमारे बच्चे अभिनंदन 99% मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए हैं, और उसके बाद तनवीर, कसक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 98.6% मार्क्स लिए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के 38 स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर्ड हुए, जिनमें से 26 पोजीशंस आई हैं और 11 डिस्टिंक्शंस हैं और एक फर्स्ट डिवीजन है। इन बच्चों को मैं स्पेशली अपनी तरफ से और प्रिंसिपल सर की तरफ से और अपने सारा स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, न्यू मॉडल के सारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। DRDO की मान्यता